बहुत समय पहले की बात है। बिहार के एक गांव रामपुर में। वहां की प्रकृति इतनी शुद्ध थी मानो स्वयं भगवान का वास हो। लोगों के मन साफ थे, दिलों में भोलापन और आपसी प्रेम बसा था। चारों ओर की प्रकृति में एक अलग ही सुख और शांति झलकती थी। वही सुरेश नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी सविता और 2 बच्चों के साथ रहता था। सुरेश बहुत मेहनती था, लेकिन किस्मत ने उसकी मेहनत का फल उसे कभी नहीं दिया। उसकी फसलें अक्सर सूख जाती या मौसम की मार झेलती। गरीबी ने ऐसा घेर लिया था कि उनके पास रोज का भोजन जुटाना भी मुश्किल हो गया था। छठ का त्योहार नजदीक आ रहा था। गांव की सभी महिलाएं छठी मैया की पूजा की तैयारी में जुटी थी। सविता सुबह से ही सुरेश की राह देख रही थी। सुरेश जब लौटा तो उसका चेहरा उदास था। क्या हुआ जी? कुछ काम बना? सविता कुछ नहीं, बिका सारे अनाज में कीड़ा लगा हुआ था। दुकानदार ने खरीदने से मना कर दिया। समझ नहीं आ रहा, कल छठ पूजा का व्रत है, तू खरीदारी कैसे करेगी? मैं तो तेरे लिए कुछ भी पैसे नहीं कमा पाया। तो क्या इस बार मैं छठ पूजा व्रत नहीं कर पाऊंगी? मैं हर साल यह छठ पूजा का व्रत करती हूँ। सविता, मैं सोच रहा हूं सेठ जी को 20,000 में खेत बेच देता हूं, कुछ तो पैसे आ जाएंगे। मैं थोड़ी देर में बात करके आता हूं। सविता व्याकुल होकर आंसू भरी आंखों से छठ मैया के चरणों में बैठ गई। दिल का दर्द बह निकला गीतों में और वो धीरे धीरे गाने लगी। हिम्मत देना व्रत करने की, मन ना डोले इस बार। दुख मेरा मिटा दो छठी मैया, सुन लो मेरी सविता की प्रार्थना छठी मैया तक पहुंची। छठी मैया अपने भक्त के दुख को मिटाने के लिए एक छोटी सी बालिका का रूप ले लेती है और उसके घर के सामने बैठे जाती है। छठी मैया को रोता देख सुरेश ने उससे पूछा, क्या हुआ बेटी, तुम रो क्यों रही हो? तुम्हारे बापू है कहाँ? मैं अनाथ हूँ, मेरे माँ बापू नहीं है। तो फिर बिटिया तुम इस गांव में अकेली हो या कोई और भी रिश्तेदार है? नहीं बापू, मैं इस गांव में किसी को भी नहीं जानती। मैं काम की तलाश में निकली थी, पर यहाँ मुझे कोई काम नहीं मिला। सब कहते हैं मैं अभी छोटी हूँ, इसलिए कोई मुझे काम नहीं दे रहा। सब भगा देते हैं। भूख भी बहुत लगी है। यहाँ अकेले मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या करूं? इसे यहां अकेला छोड़कर भी नहीं जा सकता। मुझे इसे साथ ले जाना ही ठीक रहेगा। बेटी, चलो तुम मेरे साथ, मेरे घर पर रहना। सुरेश छठी मैया को घर के भीतर ले जाता है और सविता से मिलवाता है। बिटिया, ज्यादा कुछ तो हमने खाने का बनाया नहीं, बस ये नमक की रोटी है। माँ, कोई बात नहीं, आपके हाथ की नमक रोटी भी बहुत स्वादिष्ट है। तुमने मुझे माँ कहा है और इन्हें पिता, इसलिए तुम हमारी बेटी हो। तुम्हें यहाँ काम करने की कोई जरूरत नहीं। तुम हमारे साथ हमारी बेटी बनकर रहो, बिल्कुल चिंता मत करो। कुछ देर बाद छठी मैया बालिका के रूप में सविता के बच्चों के साथ खेलने लगी। बच्चे भी उनके साथ खूब मस्ती कर रहे थे। सुनो जी, क्या करेंगे? कल छठ पूजा का व्रत है, पर अभी तक हम छठ पूजा के लिए कोई सामान नहीं ला पाए। सविता, मुझे लगा था सेठ जी खेत खरीद लेंगे, पर बोल रहे थे कि वह खेत के सिर्फ 10,000 ही देंगे, इसलिए मैं वापस लौट आया। देखता हूं कल सुबह जल्दी उठकर थोड़ा सामान ले आऊंगा। लाला को बोलता हूं, उधार दे देगा। छठी मैया
सुरेश और सविता की बातें सुन रही थी। रात को जब सब सो गए तो छठी मैया अपने साक्षात रूप में आई और अपने चमत्कार से सविता के आंगन को छठ पूजा के सामान से भर दिया। छठी मैया ने जाने से पहले अपने चरणों के निशान सविता के आंगन में छोड़ दिए। अगले दिन जब सुरेश और सविता की आंख खुली तो वह यह चमत्कार देखकर हैरान रह गए। आंगन में छठ पूजा के लिए सारा अनाज, फल, मिठाई, बर्तन के थाल सजे थे। अचानक सविता की नजर छठ मैया के चरणों के निशान पर जाती है। माँ, वो दीदी कहाँ गई? सारे घर में ढूंढ लिया पर वो कहीं नहीं मिली। सविता, इसका मतलब छठी मैया हमारी बेटी बनकर हमारे घर में आई थी। हम उन्हें पहचान ही नहीं पाए। हमने उन्हें रूखा सूखा खिलाया, फिर भी वह हमारे धन धान्य भर गई। आप सही कह रहे हो। छठी मैया हमारी बेटी बनकर हमारे घर आई थी। उन्होंने हमारे दुख दूर कर दिए हैं। आज छठ पूजा का पहला दिन है। आज मैं सच्चे मन से छठी मैया का व्रत और पूजन करूंगी। सविता पूरे पड़ोस की महिलाओं को बुलाकर श्रद्धा और भक्ति से छठी मैया की पूजा करती है। वह भोग लगवाती है और सभी महिलाएं मिलकर प्रसाद बनाती हैं। मधुर स्वर में छठ गीत गाती है। पूरे आंगन में भक्ति का माहौल छा जाता है। शाम होते ही टोकरी में प्रसाद और सूप सजाकर गंगा घाट की ओर निकल पड़ती है। कहते हैं छठी मैया प्रकृति की देवी है। उनके व्रत पूजन करने से घर के भंडार भर जाते हैं, खेत लिहान हरे भरे हो जाते हैं। और ऐसा ही कुछ रमेश के साथ भी हुआ। जिस सुरेश के खेत में कभी फसल ठीक नहीं रहती थी, छठी मैया के आशीर्वाद से सुरेश के खेत में इस साल फसल भी बहुत अच्छी हुई। सुरेश और सविता अपने जीवन में आई खुशियों के लिए छठी मैया को धन्यवाद कहते हैं।